हरिओम, नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। आज हनुमान जयंती का पावन अवसर है और इसी दिन जिनकी बानी हम कर रहे हैं, जिन गुरु की बानी कर रहे हैं, उनका जन्म भी हनुमान जयंती के दिन ही हुआ। और क्योंकि उनका जन्म हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे हुआ तो उनके माता पिता ने उनका नाम रखा मारुति शिवराम पंत कामली। तो उनका नाम ही मारुति नंदन था। और वही हमें जड़ी बूटियां दे गए। सोचो कितनी बड़ी कृपा है संत की कि एक हनुमान जी थे जो लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटियां लेने गए थे, पूरा पहाड़ ले आए थे। और एक महाराज की कृपा है कि स्वयं के घर जाने के लिए जो भी तुमको औषधि चाहिए वो उन्होंने दे दिए, क्योंकि उनको पता है बाकी सब तो ये बीमारियां हैं। हमने सूत्र नंबर 5 में किया था कि सब आयम के बाद जो लगी है वो आपकी माइंड की प्रॉब्लम है, माइंड की इन्फेक्शन है, अहंकार का इन्फेक्शन है, आपके मन का इन्फेक्शन है, कंडीशनिंग का इन्फेक्शन है। तो कुछ बीमारी जो आपको टेम्परेरी हो जाती है जब आप पर्सन बन जाते हो, जब आपको लगता है कि मुस्कान बनना बहुत जरूरी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गंगा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राकेश जी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब वो बीमारी लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने सही स्वरूप को भूल गए। तो सोचिए, महाराज हनुमान जी का काम करके गए हैं, ऐसी जड़ी बूटियां। और जड़ी बूटियां नहीं, पूरा पहाड़ी लेके आ गए महाराज। और श्री प्रदीप आप्टे जिन्होंने महाराज के कुछ चुने हुए सूत्र एक माला में पिरोए जिसका नाम है निसर्गदत्त गीता। अगेन, फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, 231 सूत्र से ये गीता बनी है। और हमने अभी 5 ही किए हैं और इसका रस बेहद बेशुमार अमूल्य है। और आज हम 6th सूत्र कर रहे हैं। तो 6th सूत्र हम करते हैं, 6वां सूत्र। इसको समझते हैं। महाराज कह रहे हैं आज के सूत्र में, आई एम, मैं हूं, ये हमेशा ताजा और जीवंत है। अब इसको बार बार समझिए कि अद्वैत, बेसिक अद्वैत, जो एक्चुअल अद्वैत है वो जीवंत है, एकदम फ्रेश है। क्योंकि यही मूल माया का बेसिक सिद्धांत है कि वो फ्रेश है। बाकी सब केवल अनुमान है या इन्फ्रेंस है, महाराज कह रहे हैं। जो सबसे ज्यादा फ्रेशनेस है वो तो आपके होनेपन में है। उसके ऊपर सारा कुछ बासी है, अनुमान है। जब ये मैं हूं भी चला जाता है, महाराज कह रहे हैं, तब जो शेष रहता है वह ही परम सत्य या एब्सोल्यूट है। तो 3 लेयर्स जो बेसिक बेसिक महाराज ने बताई कि एक है व्यक्ति। व्यक्ति तो अनुमान है, माना हुआ है, क्योंकि सब कुछ अनुभूति के क्षेत्र में है। विचार बदल रहा है, आप अनुभूति कर रहे हो विचार की, सही है, पर वो बदल रहा है। मन है, वो भी अनुभूति का क्षेत्र है और बदल रहा है। अहंकार है, वो भी अनुभूति का क्षेत्र है और बदल रहा है। इंटेलेक्ट भी एब्जॉर्ब कुछ करता है, अनुभूति हमें होती है, और वो भी बदलता है, कुछ स्थायी नहीं है। और देह, लास्ट, जो सबसे ज्यादा मोह जिसके साथ हमें होता है, जिससे मैं बनता है, वो मेरा देह, मेरी बॉडी, मेरा शरीर। और उस एसेंस को जब हम अटैचमेंट जिसके साथ कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये व्यक्तित्व का जो पैमाना है, महाराज कह रहे हैं, ये तो टेम्पररी है, बदल रहा है। केवल उस समय के लिए जब आप उसकी अनुभूति कर रहे हो, सिर्फ उस समय के लिए वो सत्य है। उतने ही क्षण के लिए वो सत्य है, छोटे से क्षण के लिए। और जैसे ही वो समय खत्म हुआ, अनुभूति खत्म हुई, और वो सत्य भी ओझल हो गया। उसके बाद
दूसरा तल जो है महाराज जिसको समझा रहे हैं वो है आपका होनापन। जो सबका होनापन है, अभी उस होनेपन से ही सुना जा रहा है, होनेपन से बोला जा रहा है। वो होनापन जो बीइंगनेस, आई एम, ब्रह्म सत्यचित आनंद, वो आपका सेकंड लेवल का एग्जिस्टेंस है। महाराज इतना भी बता रहे हैं कि वो भी चला जाता है, जब आपकी देह चली जाती है रात को जब सोते हो तो वो भी चला जाता है। तो क्या है आपकी फाइनल, आपका घर क्या का पता क्या है, घर का एड्रेस क्या है फाइनल? एब्सोल्यूट पर ब्रह्म स्थिति। तो जो आपका फाइनल फाइनल पता है ना, जो आप अभी लापता लापता से घूम रहे हो, तो फाइनल पता क्या है? वो परब्रह्म स्थिति। परब्रह्म स्थिति ही ब्रह्म बनती है, और उसके बाद एक व्यक्ति का अनुमान या मैं हूं से जन्म हो जाता है। ठीक है। तो बार बार जैसे सर भी रिपीट कर रहे हैं, हम भी इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। देह पांच तत्वों से बना है। पांच तत्व, प्राण वायु चेतना, इससे एक व्यक्ति नामक घड़े का जन्म हुआ। जैसे ही आई एम मनदीप बन गया या आई एम निशा बन गया, वो घड़ा अपने मूल स्वरूप को भूल गया कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, मिट्टी। पांच तत्व चैतन्य कुछ भी कह लो, पर अगर हम मिट्टी का घड़ा देखें तो मिट्टी के घड़े का मूल स्वरूप घड़ा है या मिट्टी है? तो ऑफ कोर्स सब कहेंगे मिट्टी है। अब आपके देह का मूल स्वरूप क्या है? आप सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आपके देह का मूल स्वरूप क्या है? आपके देह का मूल स्वरूप है ये पांच तत्व, प्राणवायु और चेतना का प्रकाश, जिससे ये घड़ा बोलने चलने लगता है, सोचने लगता है। पर इतना प्यारा घड़ा बनाया है परमात्मा ने कि वो घड़ा अपने होनेपन को भूल गया। तो महाराज कह रहे हैं बाकी सब जो उसके बाद आया है ना, तुम तो परमात्मा ही हो, पर तुम कहते हो मैं घड़ा हूं। महाराज कह रहे हैं बार बार याद करो, तुम चैतन्य हो, परमात्मा हो, सत्य चितानंद हो, या तुम ये देह मन बुद्धि हो। उस सत्य को महाराज कह रहे हैं ये होने का अनुभव, सेंस ऑफ बीइंग, हमेशा आपके साथ है। इसने कभी नहीं आपको छोड़ा। कहीं पे महाराज लिखते हैं कि ये जो आपका चैतन्य स्वरूप है, होने का आपका जो बीइंगनेस का एहसास है, इससे ज्यादा प्यारा आपका मित्र कोई नहीं है। आप दुनिया में ढूंढते हो ना, मेरा कहीं से प्रेम ढूंढते हो, मित्र ढूंढते हो, दोस्तियां बनाते हो, रिश्ते बनाते हो, सारे बाद में आपको पता चलते हैं ये तो भाई इनमें वो मिठास नहीं है। पर महाराज कह रहे हैं सबसे ज्यादा मिठास ना आपके होनेपन में है। आपका जो चैतन्य स्वरूप है ना, वो आपसे इतना प्रेम करता है, उससे ज्यादा आपको कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। तो ये आपके होनेपन का एहसास है, ये हमेशा आपके साथ है। ये हर क्षण नया, ताजा और अपरिवर्तित है, कि वो रहता है। आप जब बचपन में थे तो भी आपका स्वरूप वैसा ही था, आपको लगा मैं देव हूं। जब आप 10 साल के हुए तब भी वो वैसा ही था, आपको लगा मैं 10 साल की हूँ। तो आपको अपनी चेंजिंग जो फिनोमिना है, पर्सनालिटी है, आप उसको ही मैं बोलते रहे, जबकि आपका स्वरूप जो है वो वैसा का वैसा आपका दोस्त बचपन से लेके अब तक है। तो कौन भूला है? दोस्त को कौन भूला? आप भूल गए ना। वो तो वैसे का वैसा वहां पे आपकी वेट कर रहा है। तो
इस तरह से जब इसको समझोगे कि आपके होनेपन में उसको कोई नाम कुछ भी दे दो, परमात्मा कह लो, आपको अगर कृष्ण नाम से प्यार है ना तो कृष्ण कह लो कि कृष्ण मेरे सखा हैं, उन्होंने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं आज तक। मैंने मान लिया कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने मान लिया कि मैं ये वनीता हूँ। जब वनीता बन के जीने लगी तो वनीता की रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। और जब मैंने मान लिया कि भाई मैं तो कृष्ण मेरे सखा है, या आई एम है, मैं हूं है, वो चैतन्य है, वही स्वरूप सब कुछ है, मैं तो माना हुआ है, तो आप वो स्वरूप का जीवन जीने लगोगे। अब आपके ऊपर है इसको धीरे धीरे, बीज को, परमात्मा के बीज को कैसे वापस याद करना है। ठीक है। अब महाराज कह रहे हैं आप जीवन के किसी भी चरण में हो, किसी भी स्थिति में हो, ये मैं हूं कभी नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा रहता है। चलो अब एक दूसरी तरह से इसको समझते हैं। आप सुबह उठे तो आपको लगा ये देह का कार्य शुरू हुआ, बट बेसिकली आप मैं हूं की स्क्रीन पे आप उठे, ये देह जो है वो जागृत हुआ मैं हूं की सत्ता पे, परमात्मा की सत्ता पे, सतचित आनंद के बैकग्राउंड पे आप उठ गए और आप कुछ कार्य करने लगे जिसका नाम है दीपा। तो उसको लगा, बच्चे को क्या लगा कि दीपा काम कर रही है, पर वो चैतन्य है ना, दीपा कैसे काम कर सकती है बताओ। दीपा तो एक कॉम्बिनेशन है ना। दीपा कॉम्बिनेशन किस चीज की है? दीपा कॉम्बिनेशन है अपनी बॉडी की, माइंड की, ईगो की, इंटेलेक्ट की। वो एक कॉम्बिनेशन है। और शरीर क्या है? शरीर फर्दर एक कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है बॉडी? कुछ ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है। आपके फ्लैश का कॉम्बिनेशन है, बोन्स का कॉम्बिनेशन है, ब्लड का कॉम्बिनेशन है, कुछ प्राण वायु है, चैतन्य है। तो कभी आप कहते हो कि मैं लीवर हूं? भाई आपके शरीर में ये ऑर्गन्स के अलावा ऐसा क्या है जिसको आप मैं कह रहे हो? आप कहते हो मैं किडनी हूं, पर इस सारे जब कॉम्प्लेक्स तत्व मिल जाते हैं बॉडी के, 5 एलिमेंट्स मिल जाते हैं, प्राण वायु मिल जाती है और चैतन्य का एक प्रकाश आता है, तो आप सुबह उठ जाते हो और कहते हो मैं सौरभ हूं। फिर जब नींद में जाते हो तो सौरभ एक स्वप्न देखता है, और स्वप्न भी उसको बहुत सच लगता है। किसके प्रकाश से? चैतन्य के प्रकाश से। तो उसको पता है मैं स्वप्न देख रहा हूं? नहीं, उसको नहीं पता रहता, उसको तो लगता है वही सत्य है। और फिर उसी चैतन्य के स्क्रीन पे सुबह आपके उठने की मूवी शुरू हो जाती है। तब आपको याद आता है ओ, वो जो मैंने रात को देखा वो तो सपना था। तो वो कौन सी स्क्रीन थी जिसपे आप रोज उठते हो, सपना देखते हो और डीप स्लीप में जाते हो? वो आपके होनेपन की स्क्रीन है। उस पे 3 मूवीज दिन रात चल रही है, जन्मों जन्मों से चल रही, जब से चल रही है। स्क्रीन को आप भूल गए। तो इतनी कृपा है हनुमान जी की, महाराज की, जिन्होंने इस दिन पे जन्म लिया, आपको जड़ी बूटी बता दी बेटो। जिस चीज के आप साथ आप चिपक गए हो ना, वो आपकी बीमारी है। मेडिसिन क्या है? आपका होनापन। आप कैसे केवल किडनी हो सकते हो? आप केवल लिवर हो सकते हो, हार्ट हो सकते हो? नहीं, आप तो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हो, एक ऐसा घड़ा हो, एक ऐसा आभूषण हो जो एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट से बना है। फिर उसमें 3 गुण भी डाल दिए हैं परमात्मा ने कि सब अपना अपना एक कठपुतली है, अपना अपना नाटक खेलेगी, और उस नाटक को ही सच मानने लगी।
ठीक है। तो वहां पे कठपुतली फंस जाएगी। और जैसे ही कठपुतली फंसी, तो वो जीवन मरण के चक्रव्यूह में उलझती रहेगी और खेल चलता रहेगा। पर अब इस जीवन में हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है ये समझने के लिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या हम ये लहर हैं या समंदर है? क्या हम आभूषण है या सोना है? हम घड़ा है या मिट्टी है? हम ये देह मन बुद्धि चित्त अहंकार का कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, या हम चैतन्य स्वरूप? तो पहचानो। आज देवी देवताओं की कृपा से, गुरुओं की कृपा से पहचानो अपने असली स्वरूप को। अब महाराज कह रहे हैं परिस्थितियां तो बदलती हैं, रिश्ते भी बदलते हैं। ठीक है। एक मिनट। लोग, विचार, अनुभव सब बदलते रहते हैं, और इसीलिए ये सब अनुमानित हैं, स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, इतने फ्लक्स में है। कल कुछ और हो रहा था, आज कुछ और हो रहा है। और एक ही दिन में कितने तरह के विचार हैं। और एक ही दिन में आपका शरीर कितना बदल रहा है। एक ही सेकंड में आपके अंदर कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो आप कहते हो कि मैं हार्ट हूं? नहीं। आप कहते हो ये मैं हूं। ये मैं जो कहाँ से बना ना, वही सारे संत कह रहे हैं भाई मैं को तो समझ लो पहले। जो बदल रहा है वो अनुमानित है, वो एक रिजल्ट है। और वो रिजल्ट का रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल के पास जाओ, वो तुम हो। लेकिन ये मैं हूं जो महाराज कह रहे हैं, इन सभी उतार चढ़ाव के बीच भी स्थिर है और अटल है और बना रहता है। तो महाराज कह रहे हैं ये जो अपना होनापन है ना, जो तुम्हारा असली मंदिर है, असली घर है। असली घर भी नहीं कह सकते, पर एक दरवाजा है घर पे जाने के लिए। उस दरवाजे तक आओ पहले। आप तो बाहर बाहर ही मंदिर के बैठे हो, और मंदिर का दरवाजा खोल नहीं रहे। तो मंदिर के दरवाजे पे आओ, दरवाजा खोलो, और अपने मंदिर चले जाओ। असली मंदिर जो है ना, वो आपके अंदर है। जब इस चीज को समझोगे, इस चीज की अनुभूति करोगे, तो आपको हर चीज इतनी प्रिय लगेगी। आपका हर एक्शन इतना प्यारा हो जाएगा, हर सांस इतनी प्यारी हो जाएगी, हर अनुभूति इतनी प्यारी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा है। आप कहाँ हो? आप तो बीच में एक चलती फिरती मूवी हो। तो जैसे हमने 2-3 दिन पहले सत्संग किया था दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो हमने देखा था कैसे स्मॉल स्मॉल फ्रेम्स में हमारी जीवन बना है। बट फ्रेम्स की जो कंटिन्यूटी है, हमें लगता है ये मेरा जीवन है। कुछ नहीं है हमारा जीवन। हमारा जीवन इतना अस्थाई है, बदल रहा है जन्म से लेके अब तक। हमारी नजर नहीं गई कि वो क्या चीज है जिसपे ये सब कुछ बदलाव हो रहा है। उसी को महाराज महर्षि, सब संत, सब शास्त्र, वेद, उपनिषद उसी को बता रहे हैं। अभी किसी बहन ने आज सुबह शेयर किया था, वो मांडुक्य उपनिषद के वो दो पक्षी, दो पंछी डाल पे बैठे हैं। एक बिजी है अपना खाने पीने में, कार्य करने में, और एक है जो केवल चुपचाप उसको देख रहा है। वही दो पंछियों की कहानी है, सारे उपनिषद भी वही कह रहे हैं।
और महाराज तो उससे भी पीछे कह रहे हैं कि जो पंछी देख रहा है वो भी टेम्पररी है, उसके वो द्वार खोलोगे तो अपने घर चले जाओगे वापस। तो बस इस प्रोसेस में ठहरो, समझो कि आपका जो फिनोमिना है ये केवल चलचित्र के समान है और कुछ नहीं है इसमें, ठहराव नहीं है इसमें। आपका असली दोस्त कौन है, असली जीवन साथी कौन है, जिसको सच में आपसे प्रेम है विदाउट एनी कंडीशंस, वो आपका होनापन है, आपका चैतन्य है। और सबके पास वो इक्वल कैपिटल है, किसी के पास कम ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि सच्चित आनंद किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, स्त्री के पास ज्यादा है पुरुष के पास कम है, ऐसा भी नहीं है। सबके पास इक्वल, इक्वल कैपिटल। सोचो परमात्मा कितना करुणामय है, कितना दयालु है, इतनी इक्वानिमिटी है, वननेस है। बस हम ये भौतिक जगत की उलझनों में समय व्यर्थ कर रहे हैं अपना। तो आज हनुमान जयंती पे, महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, हम ये कृपा को अब्जॉर्ब करें, फील करें और उसमें ठहरें, क्योंकि यही बीज धीरे धीरे पेड़ बनने वाला है, गारंटीड है। उसमें ठहरना है, बस अपने होनेपन में ठहरना है। जो बदल रहा है वो बदल रहा है, और वो बदल रहा जो है वो आप नहीं हो। अपने सच्चे दोस्त को याद करो, ठीक है। हनुमान जी को भी याद कर सकते हो, किसी को भी याद करो। तो इसके साथ हम आज ये रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं। बहुत प्यारा सूत्र महाराज ने दिया है, और अपने घर जाने का रास्ता, एड्रेस बता दिया है। तो परमानेंट एड्रेस पे जाना है, टेम्पररी में नहीं उलझना। तो ये रिकॉर्डिंग हम खत्म करते हैं, लगे।